तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन चैप्टर के, वो सभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, एक एक चीज़ें बताने वाला। दूसरी बात गाइस, मेरी प्लानिंग इस तरह से चल रही है कि मेरी एंड राहुल सर की फिर से साइंस को एकदम नए सिरे से और एकदम मज़ेदार तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। बट इसके लिए आप लोगों का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो, हमारी फीलिंग तो ये आ रही है, पर अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपका रिएक्शन बहुत पावरफुल है, तो मेरा एक्शन उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आपने 9 पे मुझसे साइंस पढ़ा हुआ है, तो भाई मैं आपका वेट करूंगा। फटाफट इस वीडियो को जितने जगह पहुंचा सकते हो हर ग्रुप में पहुंचा दो, हर जगह पहुंचा दो। फिर देखो क्या चीज़ें आप लोगों के लिए लाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड का, प्लीज़ वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हम वहीं भेजते हैं। 10th स्टैंडर्ड का स्पेशल टेलीग्राम बनाया और कोई क्लास उसके अंदर नहीं है, समझ में आया। और हम नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने ग्रेविटेशन मेरे वीडियो से पढ़ा ही होगा, बट फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके ऊपर, हम छोड़ के जा रहे हैं। चलो फटाफट मैं बताता हूँ। अब गाइस इसके अंदर फ्री फॉल सबसे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता होगा। अब इसी को फ्री फॉल वाले, जो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, उसके फॉर्मूले से हम रिप्लेस करते हैं। फ्री फॉल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये गया जीरो। और गाइस यहाँ जो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, ये बॉडी एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए ए के जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा v इक्वल टू जी टी। हम दूसरा, अगर दूसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेम इनिशियल वेलोसिटी फ्री वाले कॉन्सेप्ट, फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट के लिए जीरो होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो। यहाँ बचेगा 1/2 और ए के जगह पे, ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे आएगा जी टी स्क्वायर। क्लियर, सेकेंड वाला भी काम हो गया। अब अगला अगर मैं बात करूं, अगला 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 बात करूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये 2a के जगह पे एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये हो गया। ये तीन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। अब मैं बात करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट। वेट अगर हमें निकालना है तो मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, और वही अगर मास निकालना है तो वेट को ग्रेविटी के साथ क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। ये भी काम हो गया। देन इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फॉर्मूला था हमारे पास, जो था हमारा G(m(m) अपॉन आर स्क्वायर, और बहुत सारे बुक में डी स्क्वायर लिखा है, कहीं कहीं आर स्क्वायर भी लिखा है। दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कहीं डी लेते हैं कहीं आर लेते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, समझ में। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, ये जो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ कभी कभार ये स्मॉल आर भी लिखा रहता है नीचे, स्मॉल आर स्क्वायर भी लिखा रहता है, और कभी कभार ऐसा भी लिखा रहता है GM अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो डरना नहीं है, ऐसा क्यों लिखा रहता है, उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं। ये है हमारा गोला, मतलब कि अर्थ। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस के ऊपर ही है, तो ये रेडियस आर ही होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करेंगे। बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाहर है और अगर मैं अर्थ के सरफेस से बात करूँ तो डिस्टेंस कितना होता है, h। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एच। कितना हो जाएगा, r प्लस एच, इसलिए r इस, अगर ऑब्जेक्ट बाहर है तो r प्लस एच भी लिखते हैं। बट कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को r प्लस अच्छा नहीं लगता, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ स्मॉल r भी ले सकते, डायरेक्ट स्मॉल r भी ले सकते हो, उसका भी मतलब r प्लस एच ही होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी दोस्तों। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला जनरली वो यूज़ किया जाता है, मैंने अपने मतलब आप जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया हुआ है कि वो आया कैसे। फिर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G(m(m) अपॉन आर प्लस एच। ओके, ये कैसे आया हुआ है ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया हो, बट यहाँ तक का जो फॉर्मूले है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल चैप्टर के लिए।
तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ें समझ में आई होगी। और गाइस मैंने डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे करवाई है। आप सर्च करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, सब चीज़ें मिल जाएगी। आज के आज 2 दिन के अंदर इतने प्यारे तरीके से करवाया उन्होंने कि 2-2 दिन के अंदर पूरे का पूरा साइंस खत्म कर लेता है। ऐसी थोड़ी बच्चे हर साल सबसे ज़्यादा हमें देखते हैं। रीज़न यही है कि बच्चों को जो चीज़ें चाहिए उस वही चीज़ें हम लोग लेके आते हैं। और गाइस अब हमारा टारगेट साइंस को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का। बट अगर आप रेडी हो, आपका एक्शन देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।